किधर गए हो भैया? देखो। नमस्कार किसान भाइयों, पटेल कृषि केंद्र मझौली चैनल में आपका स्वागत है। 8 से ऊपर आज हम आ गए हैं किसान के खेत में, जिसका हम उसकी मिट्टी का पीएच चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो 7.5 से ऊपर आ रहा है इसका। ये देखिए सर, देखिए इसमें हमारा ये पीएच का नीचे निशान है, पीएच मीटर है ना? तो इसमें 7.5 से ऊपर है। ये 7.5 से ऊपर पीएच है, मतलब ये जमीन के अंदर में जो है एसिड बेसिस ज्यादा है। क्या एसिड इसके अंदर में ज्यादा आ रहा है। ये पीएच पे अपन ने जो है पीएच पे मोड करके रखा हुआ है, तो ये 7.5 से ऊपर आ रहा है, मतलब 6.5 होना चाहिए अच्छी फर्टिलिटी के लिए, लेकिन ये क्या है 7.5 से ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जमीन में मॉइस्चरिटी भी कम है। एक देखेंगे अपन, ये मॉइस्चरिटी मतलब बहुत जल्दी ये जमीन का पानी सूख जाता है। ये देखिए यार, पानी भी जल्दी, मतलब बार बार पानी जल्दी देना पड़ता है आपको। तो मॉइस्चरिटी भी इसके अंदर में कम रहती है। सनलाइट भी जो है आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही है। देखिए मॉइस्चरिटी इसके अंदर में लगभग ये मान के चलिए अभी तो है 7.5%, 8% तक जो है इसमें मॉइस्चरिटी है। इसमें लगभग मेरे ख्याल से 2 बोरी प्रति एकड़ यूरिया डाल रहे हैं ना? इससे कम तो नहीं डाल रहे। मुझे तो नहीं मालूम कि आप डाल रहे थे कि नहीं डाल रहे थे, लेकिन अभी 2 बोरी आप प्रति एकड़ डाल रहे हैं। ये आपके खेत के लिए बहुत भयंकर नुकसानदायक है। क्या? और अभी जो प्लाज्मा डाला था उसकी वजह से आपके खेत में कुछ जो हमारा विकास डाला था उसकी वजह से आपको क्या इसमें समझ में आया, इसमें टिलर्स भी ज्यादा। इधर आइए, इतने एरिया में आपने डाला था। ये देखिए, ये एक ही पौधा है ना, ये वाला। इसमें कल से कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कल से तक जो है इसमें निकले हुए। इतनी एसिड बेसिस जमीन में जिसमें अम्लीयता की मात्रा 8% है, उसमें जो है हमारे विकास और प्लाज्मा ने 10 से 12 कल से तक निकाले। ये आपके सामने अभी मीटर में चेक करा है ना? ये मीटर तो वैज्ञानिक तथ्य को प्रमाणित करता है। तो इतनी जगह में डालने से आपको जो है 10 से 12 कल से तक आपके आए हुए हैं। इतनी खराब, मतलब आपकी जमीन बहुत खराब है, बहुत नाजुक स्थिति में है। और 2-4 साल आपने इसी स्थिति में अगर आप डालते रहे तो ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी। अब आपको जो है 4 बोरी 5 बोरी डालना पड़ेगा फिर प्रति एकड़। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा यूरिया कम करते जाइए, नहीं तो आपका खेत बहुत जल्दी बंजर होने वाला है। ठीक है भाइयों, नमस्ते। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे कृषि सलाहकार आपको कृषि से जुड़ी सारी समस्याएं बताते हैं। जैसे कि आपकी गेहूं जिस खेत में बोबी है उसका पीएच लेवल देखा, उसका नमी अपन ने चेक किया। अब अपने पास मीटर है, हमने उसमें उसका नमी देखे तो वो भी कम है, और उसके साथ उसका जमीन का पीएच लेवल भी देखा गया है तो वो भी अधिक दिखा, अम्लीयता अधिक हो रही है। तो धन्यवाद। तो कृपया करके पटेल कृषि केंद्र चैनल मझौली को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको कृषि से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान मिल सके। धन्यवाद। और आपका 2 बार जैसे कि किसान भाइयों, हमने पहले वीडियो बनाया था कि इसमें प्लाज्मा का छिड़काव हो रहा है। हम अब पुनः आए हैं इसका वीडियो बनाने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए। तो हमारे एमएन कंपनी का हमने बताया था कि एमएन कंपनी के स्टाफ भी हैं, और आज हमारे एरिया मैनेजर भी आए हैं। वो भी देखिए गेहूं का सर्वे करते हुए कि कितने कल्ले निकले हैं। ये देखिए किसान भाइयों, ये आप उनके खुद सुनिए। आप किसान भाइयों ये देखिए, इसमें हम देखते हैं कि पत्ते में रौनक, सॉफ्टनेस है, मतलब खूबसूरत जिसको बोलते हैं। पत्ता खूबसूरत है। लीप्स का देखेंगे आप, पत्ते की चौड़ाई भी देखो। कोई भी पत्ता आप उखाड़ लीजिए, कोई भी पत्ता आप तोड़ लीजिए, इसकी गेहूं के पत्ते की जो चौड़ाई है लगभग आधे इंच 1 इंच के आसपास है। मिडिल से ये लगभग 1 इंच चौड़ा है। दूसरी चीज, अगर हम किसी प्लांट को उखाड़ के देखते हैं, कोई भी एक प्लांट को उखाड़ के देख लेते हैं, तो 1 मिनट भैया, थोड़ा सा नुकसान करूंगा मैं आपका, है ना? देखिए जड़ें इतनी मजबूत है कि उखाड़ ना रही। अब ये देखिए इसमें रूट्स को देखिए आप इसमें। उसके बाद में
नंबर ऑफ रूट्स पूरा मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ है। ये जो बाद में गेहूं को गिरने की जो समस्या आती है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि रूट्स ने पूरी मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये मिट्टी हार्ड क्यों है, क्योंकि इसमें यूरिया डीएपी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, सल्फर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और अन्य न्यूट्रिएंट्स का, इसलिए जमीन की मॉइस्चरिटी इसमें कम है। नमी होने की वजह से क्या है, और जड़ों का विकास नहीं हुआ। अगर ये यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कम करके उसकी जगह आप ह्यूमस है, ह्यूमिक है और आपके जो माइक्रोराइजा वगैरह अगर उनका इस्तेमाल करते तो शायद ये और भी ज्यादा मिट्टी साथ में आती और रूट्स का और ज्यादा डेवलपमेंट होता। अभी जो हमारा विकास और प्लाज्मा के डलने की वजह से आप देखेंगे कि तना मोटा है। तना क्या है, ये पूरा मोटा है, तना है। तो मोटा तना होने की वजह से क्या होता है कि पौधा नीचे की ओर नहीं गिरता है। जब बाली में वजन आएगा तब ये आड़ा, थोड़ी सी हल्की सी हवा चलती है, गेहूं आड़ा गिर जाता है। उसका कारण ये कि तने में मजबूती नहीं होने की वजह से गेहूं आड़ा गिर जाता है। तो मेरा सभी लोगों से यही है कि यूरिया डीएपी का इस्तेमाल कम करके आप दूसरे जो प्रोडक्ट है, जैसे एमएन बायोटेक का हमारा विकास आता है, आपका प्लाज्मा आता है, हाइपर आता है, ये प्रोडक्ट डालने से आपको आपकी फसल गिरेगी नहीं, अधिक से अधिक कल्ले आएंगे और जमीन की फर्टिलिटी आपकी जो है, जमीन को 2 स्केल में नापा जाता है, पीएच वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, क्षारीयता और अम्लीयता। अम्लीयता इस समय हमारी जमीन की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। भैया को मैंने बता दिया कि अभी तक उन्होंने 4 बोरी प्रति एकड़ यूरिया डाल चुके हैं। 2 बार डाल दिया ना यूरिया आपने, तो 2 बोरी प्रति एकड़ पर एक टाइम में 2 बोरी डाला है, तो उस हिसाब से जो है 4 बोरी प्रति एकड़ डाल चुके हैं। तो जमीन में एसिड बेसिस मतलब अम्लीयता की मात्रा बहुत ज्यादा है और अगर यही कंडीशन रही तो 4 से 5 साल में इनका खेत पूरी तरीके से जो है बंजर होने की संभावना पे है। तो अब मैं इन्हीं को यही सलाह देता हूँ कि आप और दूसरे प्रोडक्ट डालिए, यूरिया डीएपी थोड़ा कम करिए। ठीक है, नमस्ते। तो किसान भाइयों, आपने देखा कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताती हुए हमारे सर, और आप इसी प्रकार आप अधिक से अधिक पटेल कृषि केंद्र चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको कृषि संबंधित सारी जानकारियां आपको आपके मोबाइल पे मिलती रहें। धन्यवाद।